एकमात्र प्रबोध के लिए मिला है, भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। जिनके जीवन में वैराग्य, बोध और भक्ति साकार प्रकट थी, ऐसे पूज्य महर्षि को भी मैं बारंबार वंदन करता हूँ, जिनकी स्मृति में हम सब यहाँ उपस्थित हैं। पूज्य मंडलेश्वर श्री ब्रह्मानंद महाराज के मुखारविंद से हम सब श्रवण कर रहे थे। उन्होंने बहुत मंडलेश्वर बनाए, बहुत विद्वान बनाए। आज मेरे चित्त में एक बात आई, ऐसे विरक्त महापुरुष जो हरिद्वार ऋषिकेश में विराजते थे, उनकी स्मृति में यदि कोई स्थान बनता तो ऋषिकेश हरिद्वार में बनना चाहिए था। फिर स्मरण आया कि वो साकार प्रेम के भी तो स्वरूप थे। आज से लगभग 30 वर्ष पूर्व की घटना सुनाकर मैं वाणी को विराम दूंगा। एक कासाय वस्त्र धारण की वे सामान्य सी छड़ी लिए हुए आनंद वृंदावन में निवास था। आराध्य श्री महर्षि का आराधन महोत्सव चल रहा था, उस सभा के अध्यक्ष थे। महर्षि ने बोलना प्रारंभ किया। कोई बिना भूमिका के, बिना प्रमाण के कोई गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र की चर्चा किए बगैर महर्षि ने कहा है कि वृंदावन में संत रहते थे, वो साल में एक बार बरसाना जाते थे और पूरे वर्ष में जो भोजन में भंडारे में उनको दक्षिणा मिलती थी, उससे श्री किशोरी जी के लिए वो एक ड्रेस बनवा के ले जाते थे। संयोग से एक वर्ष वो ड्रेस बनवा कर लेकर गए। बरसाना में सरोवर में स्नान कर रहे थे और स्नान करने के समय उन्होंने अपना सामान किशोरी जी की ड्रेस तट पर ही रख दिया था। जैसे डुबकी लगाकर बाहर निकले तो एक लाली, वो जो महर्षि ड्रेस बनवा के ले गए थे, उसको पहन कर कहती, बाबा मेरे पर कैसी जच रही है, अच्छी लग रही है ना? तो बाबा कुछ बोल ही नहीं पाए, झरझर झरझर आंसू बहने लगे। उनको लगा कि पूरे वर्ष में जो मिलता था उससे बनवाते थे, अब की बार ये ड्रेस भी किशोरी जी को अर्पित नहीं कर पाएंगे, ये भी सेवा अब की बार नहीं होगी। इस लाली ने पहन लिया और वो लाली ये कह करके भाग गई। जब मंदिर में वो दर्शन करने के लिए गए तो वही ड्रेस पहने हुए से किशोरी जी थे। आपको बताएं, इतने प्यार से उन्होंने ये सुनाया। आनंद वृंदावन के हाल में सिस्कारियां आ रही थी। मैंने तो बहुत संक्षेप में सुनाया। लोग फपक फपक करके उड़ रहे थे, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसे भक्ति के, प्रेम के रस में डूबे हुए। और एक निवेदन करूं, उनका जीवन कितना अद्भुत। सोनीपत में ठाकुर द्वार में उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की पूरी कथा श्रवण की। स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो कुछ समय बैठते थे, कुछ समय छत में रहते थे, ऊपर जहाँ निवास स्थान था। मैं कथा के विश्राम के समय सीधे निकलकर महर्षि को प्रणाम करने गया और हमने कहा, महर्षि आपने संपूर्ण कथा सुनी है, हमको दक्षिणा चाहिए। महर्षि इधर उधर देखने को, तुम्हें दक्षिणा चाहिए? हमने कहा। तो बोले, जाओ हम तुम्हें दक्षिणा देते हैं। व्यवस्था और साधुता में यदि एक का चयन करना हो तो साधुता का चयन करना, व्यवस्था का नहीं। साधुता और व्यवस्था में यदि चयन करना हो तो एक का चयन करना, उस साधुता का चयन करना, यही हमारी दक्षिणा है। ऐसे आशीर्वाद दिया। उसके बाद जो उस बालक पर उनका स्नेह रहा, वैराग्य के साकार मूर्ति। कैलाश आश्रम में मैं पूज्य महामंडलेश्वर जी महाराज के दर्शन करने गया, क्योंकि पूज्य स्वामी श्री दिव्यानंद सरस्वती जी महाराज से पढ़ा था। और जब वहाँ दर्शन करने गया तो मंडलेश्वर जी महाराज नहीं थे। तो पता चला महाराज जी हैं, पूज्य परमेश्वर जी महाराज हैं। हमारी वहाँ कथा थी, समय था नहीं, तभी मैं महर्षि के पास गया मिलने के लिए। जैसे गया तो कमरे में पत्थर का तखत था। पत्थर का तखत क्या, कमरे में आधे में ही कुछ ईंटें लगा करके प्लास्टर कर दिया गया था। उसमें चटाई में महाराज जी लेते थे, चटाई में।
फिर महर्षि ने हमको जो दिव्य प्रेम दिया, अपना स्नेह दिया, वो आज भी चिरस्मरणीय है। तो निश्चित रूप से भक्ति के जैसे वो साकार विग्रह थे। किशोरी जी का चिंतन करके, कृष्ण का चिंतन करके महर्षि को मैंने कई बार फपक फपक कर रोते हुए देखा। कई बार आश्रम में रहने के कारण और संतों से प्रेम होने के कारण, क्योंकि बचपन में विरक्त महापुरुष की सेवा में रहे पूज्य स्वामी श्री हंसानंद सरस्वती जी महाराज, तो महाराज जी कभी कभी वहाँ जाते थे संतों के प्रेमी होने के कारण। तो वहाँ भी हमारा परिचय हुआ था। फिर आनंद वृंदावन में, वो वहाँ तो भक्ति और ज्ञान का परिचय था, किंतु जब आनंद वृंदावन में देखा तो लगा कि निश्चित रूप से भक्ति के साकार स्वरूप है। तो निश्चित रूप से चित्त प्रकाशानंद जी महाराज, उनकी स्मृति में ये महोत्सव भी और यह स्थान भी बना रहे हैं, जहाँ निश्चित रूप से जो महर्षि से प्रेम करने वाले थे वो संत वृंद, अधिकतर कई संतों के भक्त बहुत होते हैं और कई संतों के पास साधु बहुत होते हैं, किंतु महर्षि का ऐसा समागम है, जितने संत उनके समीप हैं उससे ज़्यादा गृहस्थ भी हैं। दोनों प्रेम करने वाले थे महर्षि, दोनों। और हमको तो शायद पूज्य स्वामी जी महाराज ने बताया, हनुमान जी महाराज ने, या पूज्य स्वामी हरिहरानंद जी महाराज मलेश्वर जी ने बताया कि जैसा निर्वाण महोत्सव हरिद्वार में पूज्य महर्षि का बनाया गया, ऐसे बड़े बड़े मंडलेश्वरों का नहीं बनाया जाता। ऐसा दिव्य पूरे, और आज भी ये गौरव की बात कह रहा हूँ, ये महर्षि का ही प्रभाव है। ये सब जो दिव्य महापुरुष बैठे हैं, हमारे ओंकारेश्वर वाले महाराज जी और साधना सदन वाले महाराज जी, ये सब चतुर्मासा करने वाले महापुरुष हैं। और चतुर्मासा में कहीं संत जाते नहीं। अभी मैं वहीं था ओंकारेश्वर में, तो पता चला कि महाराज जी यहाँ है नहीं, चतुर्मासा करने गए हुए हैं कहीं। तो यहाँ दर्शन करके मुझे लगा ये कैसा मामला है, महाराज जी वहाँ चतुर्मासा करने गए, यहाँ विराजमान है। तो निश्चित रूप से ऐसे जब संत अपना निज स्थान छोड़ करके, चतुर्मासा का नियम छोड़ करके भी उनकी स्मृति में पधारे हैं, तो आप समझ सकते हो कैसे महापुरुष, कैसा उनका आकर्षण। हम पूज्य संतों को बारंबार वंदन करते हैं। कुशल संचालक हमारे बड़े कुशल हैं, हरिद्वार के सब बड़े बड़े मंचों में महाराज ये संचालन करते हैं प्रखर वाणी के। अगर ज़्यादा समय लेंगे तो वो खटखटा देंगे, तो उनके खटखटाने के पहले हम अपना झटपट समेट करके महर्षि को बारंबार वंदन करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।